Good morning once again. For the past few classes, we had started off with the chapter business environment. Now, business environment मतलब everything जो business के control में नहीं है, where we need to put extra efforts, where we need to understand why it is happening, हमारे business को उसे क्या फायदा या नुकसान हो सकता है, यानी कि opportunity threat, that is आपका business environment. Every business, now say a person is into the health sector, तो नेचुरल है कि हेल्थ से रिलेटेड जो भी डिसीजंस चेंज होते हैं इन द सराउंडिंग्स, वो स्पेसिफिक हेल्थ इंडस्ट्री पे ही फर्क पड़ेगा. whereas there would be some forces which would be general, जिसका सब बिजनेस पर थोड़ा थोड़ा सा जो है there might be some effect. So that is what we study in the general environment. In the last class, while we had parted away, we had completed economic environment. I'm starting from the same. First of all, I'll just brush up with that and then we would move towards the next one. जैसे मैंने आपको बताया था कि in the paper, normally in the exams, you normally have the question which will be asked on the basis कि identify करिए इसको आप. तो when you have to identify, तो understand the words. सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को अगर आपको कॉम्प्रिहेंड करना है तो उनमें जो वर्ड्स होते हैं उनको आपने देखना होता है. फॉर एग्जाम्पल इन द लास्ट टू जो आपके चैप्टर्स हैं, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड, अगर फंक्शन है तो ये, कंसेप्ट है तो ये. तो नाउ इन द बिजनेस एनवायरनमेंट you may be having the word like dimension, or it might be component. तो इनमें से जब भी अगर आपके पेपर में आता आइडेंटिफाई द कंपोनेंट, तो भी आपको इनमें से एक, और अगर आपके आता है आइडेंटिफाई द व्हाट यू कॉल एज डायमेंशंस, तो आपको इन्हीं में से देखना है. So as we had done in the last class, first of all, it was economic. Now, economic का मतलब हो जाता है anything which is related to you. All are economics children. So आपके लिए थोड़ा सा easy होगा to identify this component. That is anything which is in terms of revenue, disposable income, rates, that is interest rate, inflation rate, value, स्टॉक मार्केट इंडेक्सेस, ये सब आपके जो है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आ जाते. बिकॉज यू नो द सिंपल फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, और वो है डिमांड एंड सप्लाई थियोरी. तो अगर इनकम हमारी ज्यादा होती है तो डेफिनेटली वी वुड लाइक टू अवेल दोज गुड्स एंड सर्विसेज जो मार्केट में आ रहे हैं. Whereas if it is on the lower side, so maybe we may cut off those. Second, to start off today is social environment. Social का मतलब anything which is in the society. आप लोगों ने देखा होगा बहुत बार, this is a very common in मतलब कि हमारे कंट्री में तो we know this is very common, and वो है कि कोई मूवी रिलीज होती है, बिकॉज मूवी कम्स अंडर द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री एंड इट इज अ सर्विस इंडस्ट्री ऑल्सो. ठीक है. तो कभी कभी आपने देखा होगा देयर इज अ पर्टिकुलर सेक्टर, कम्युनिटी, जो उस पर्टिकुलर मूवी के डायलॉग्स, उस पर्टिकुलर मूवी के किसी सीन या ओवरऑल थीम को लेकर जो है दे नॉर्मली वुड बी प्रोटेस्टिंग. लाइक आपका जब जोधा अकबर आया था तब भी हुआ था, एंड देन अभी जो रिसेंटली एक और मूवी आई थी उसमें भी हुआ था. आई थिंक इट वाज दीपिका पादुकोण मूवी, उसमें भी हुआ था पद्मावत. द नेम वाज एक्चुअली रानी पद्मावती,
but it was changed to Padmavat. The reason, there were some traditions, customs which were related to that movie. So people did not like it. ऐसे ही हमारा जो बिजनेस है उसके अंदर भी जो सोशल फोर्सेस होते हैं, लाइक हमारा कस्टम्स एंड ट्रेडिशंस, वैल्यूज, सोशल ट्रेंड, सोसाइटीज एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम द बिजनेस, यानी कि जो इवन इट वुड बी विच इज रिलेटेड टू एनवायरमेंट आल्सो, दे ऑल विल बी देयर. यानी हमारे प्रैक्टिसेस, अगर कोई बिजनेस ऐसा कुछ करता है जो हमारे सोशल नॉर्म्स, हमारे सोशल कस्टम्स, उसको जो है इफ इट इज इफेक्टिंग ऑन द ईदर साइड, पॉजिटिव और नेगेटिव, उस बिजनेस को फायदा मिलता है या नुकसान होता है. फॉर एग्जाम्पल, ये पेपर में आया हुआ है दिस एग्जाम्पल, दैट ड्यूरिंग द सेलिब्रेशंस ऑफ दिवाली, ईद एंड गुरु पर्व, आपने देखा होगा कि इंडिया जो है प्रोवाइड्स फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रीटिंग कार्ड कंपनी, स्वीट, कॉन्फेक्शनरी, टेलरिंग, मतलब इससे जो रिलेटेड जितने भी बिजनेस होते हैं इनको काफी फायदा होता. ऑफ लेट ऑर्गेनिक फूड, जूसेस, मतलब ऐसे चीजों का भी बहुत ज्यादा जो है इट स्वीट सब कम हो गई है. ग्रीटिंग कार्ड हैज बीन रिड्यूस्ड टू व्हाट्सएप मैसेजेस, बट ऑफ कोर्स आपका कॉन्फेक्शनरी हो गया, आपके टेलरिंग हो गए, आपके कपड़े, मतलब व्हेन दीज फंक्शंस कम, या फिर व्हेन द मैरिजेस आर देयर. हमारे यहाँ पर आपको पता है देयर इज अ मैरिज सीजन जो अक्टूबर के बाद आता है. तो उन 2 महीने जो है आपके जितने भी मैरिज से रिलेटेड प्रोडक्ट्स, सर्विसेज होते हैं, उनमें हमेशा आपका फायदा होता है. सो इफ यू आर ऑन टू दैट बिजनेस, तो व्हेन वो बिजनेस नहीं है तो फिर आपका नुकसान होगा, एंड इफ इट इज इन द बूमिंग एरिया देन आपको फायदा होता है. Then values refer to the concept that a society holds in high esteem. जैसे हमारे यहाँ पर we have individual freedom, social justice, national integration, opportunity. In business terms, these values translate into freedom of choice in the market, business responsibility towards the society, non-discriminative employment practices. अगर कोई कंपनी, अब मैं इसका एक एग्जांपल देती हूँ, अगर कोई कंपनी किसी एम्प्लॉय के साथ डिस्क्रिमिनेशन करती है, जो हमने प्रिंसिपल्स ऑफ उसमें पढ़ा था, फेयर एंड मतलब कि इक्विटी, right? If a company is violating equity, that means वो social environment उस कंपनी को असर करेगा. Maybe people may boycott the products of that particular company. People may boycott that company. That is how आपके जो values होते हैं they also add. और social environment class 12 हमने क्लास 11 में बहुत बार मैंने करवाया था, और एवरी टाइम आई यूज टू टेल यू दैट वी हैव द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. गुड फूड, अभी रिसेंटली some of the major namely brands had faced backlash from the Supreme Court because उनका जो प्रोडक्ट था वो सोशल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग नहीं था. Now, for example, social trends present various opportunities and threats. अगर आप social norms को क्रॉस करने की कोशिश करोगे, it is threat. If you are supporting the social norms, this is an opportunity. For example, the health and fitness trend has become popular among the large number of urban dwellers. जैसे organic food, gym, bottled water, food supplement. तो यानी कि ये आपका फैशन एंड सोशल ट्रेंड है, इट इज नॉट वैल्यू.
इट इज ट्रेंड. आजकल ट्रेंड क्या है? गो टू द जिम, हैव द सप्लीमेंट, हैव ऑर्गेनिक फूड. तो जो कंपनीज इन चीजों को मैन्युफैक्चर करती हैं या फिर दे वांट टू शिफ्ट टू दिस कल्चर, उनको फायदा होता है. If you are producing something which is not acceptable by the society, चाहे वो वैल्यूज हो, चाहे वो फैशन हो, चाहे वो ट्रेंड हो, then the company will face legal action, social backlash, boycott, मतलब सब कुछ हो सकता है. Now the areas of social environment, ये आपकी, मतलब प्लीज लुक इन दिस, क्योंकि ये बड़ा ही एवरी टाइम लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज ऑलवेज रिलेटेड विथ व्हाट यू कॉल एज इकोनॉमिक वो, क्योंकि वो हम इकोनॉमी में निकालते हैं ना, इसीलिए बच्चे क्या करते हैं, व्हेन लाइफ एक्सपेक्टेंसी बर्थ एंड डेथ रेट आता तो वो उसको इकोनॉमिक में डाल देते हैं. तो इट इज नॉट. हाउ आई टेल यू, attitude towards product innovations, lifestyle, occupational distribution, consumer preference. आजकल एक बहुत हो गया है. आजकल जो लोग लाइफस्टाइल है हमारी, इट इज वेरी मोनोटोनस, फास्ट. अभी हमारा जो ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन है, इट इज वेरी डिफरेंट. पहले क्या होता था, लड़की है तो शी वुड डू दिस, लड़का है तो शी वुड डू दैट. अब ऐसा ऑक्यूपेशनल डिस्ट्रीब्यूशन हमारा नहीं है. Consumers' preferences, people now want purity. People now want purity. They are ready to pay extra. Concern with quality of life, life expectancy. Now, why life expectancy in social norms, not in economic? Because life expectancy, birth and death rate जो है, it depends on the quality of life we are living. It depends on your happiness. It depends on the quality you are having. मतलब अगर आप खाना सिर्फ अच्छा खा रहे हो लेकिन आपकी लाइफस्टाइल ऐसी चलती भागती हुई है, how many deaths last year there were in gyms? Young people like 35, 36 died of cardiac arrest. That is because of the social environment. So it is because we are putting pressure. आजकल आप देखिए जिम कल्चर, देन मेडिटेशन कल्चर, देन रिट्रीट, प्राणायाम्स एंड देन विपासना, ये सब आपके आ रहे हैं. तो जो कंपनीज इन चीजों को, इन सर्विसेज को होल्ड कर रही है, दे आर गेटिंग बेनिफिट्स. दे आर गेटिंग बेनिफिट्स. और ऐसा करने से हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंक्रीज होती है, हमारी एज इंक्रीज होती है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज होती है. देन एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम वर्कफोर्स, शिफ्टिंग इन द प्रेजेंस ऑफ विमेन, ये भी सोशल एनवायरनमेंट में चेंज हो चुका है. एजुकेशनल सिस्टम, लिटरेसी रेट्स अब ज्यादा बढ़ चुके हैं. कंजम्पशन हैबिट्स हमारे चेंज हो गए हैं. पहले लोग क्लैरिफाइड बटर या फिर एनीथिंग विच वाज हेल्दी वाज कंसिडर्ड गुड. नाउ पीपल आर शिफ्टिंग टुवर्ड्स दिस जोवर, मिलेट एंड ऑल, है या नहीं? देन कॉम्पोजिशन ऑफ फैमिली, ये आप लोग जो भी मैं ये ब्लू कलर के अंदर डालती हूँ, प्लीज इनको लुक एट देम with what you call as extra caution. So these are all component elements in social environment. मतलब इनके वजह से सोसाइटी में चेंजेस आती है, वैल्यू सिस्टम आता है, आपका ट्रेंड आता है. आजकल एक ट्रेंड है. Before COVID there was another trend. After COVID people are now more aware about their health. Technological, it's easy. Technological means all the changes that have taken place in the science and technology. It is relating to scientific improvements and innovations which provide new ways of producing goods and service, new methods, technique of operating a business. For example, in the recent
There have been advances in computers, electronics. अभी जो नया आपका है, that is आपका AI. AI जो है, it is giving more benefit to people, to the business. It is able to identify the discrepancies. तो कंपनीज अब जो है, जो उनकी छोटी छोटी गलतियां भी होती हैं, उनको भी दे आर एबल टू फाइंड. इट इज नाउ टू सी कंप्यूटराइज्ड इंफॉर्मेशन कियोस्क. इंफॉर्मेशन कियोस्क क्या होता है? इंफॉर्मेशन बूथ जो कंप्यूटराइज्ड है. अगर आप मॉल में जाते हो, इफ यू गो टू द मॉल, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव यूज्ड, बट मॉल के अंदर वो बना हुआ होता है. अगर आप उसके अंदर टच करके करते हो तो इट विल टेल यू कि कौन सी दुकान कौन से फ्लोर पर है, व्हाट इज द वे दैट. देन द मल्टीमीडिया पेजेस. हम लोग आजकल कुछ भी करते हैं तो सबसे पहला हमारा गो टू गूगल फाइंड. इट हैज हेल्प द कंज्यूमर्स and also the producers. Now producers are able to give their information through these channels, and we are able to access these through the channels. Retailers have direct links with suppliers. It is because of the, पहले क्या होता था, you had to send a proper phone करो, या फिर आपको जो है you had to send some message. अभी क्या है, with the email, WhatsApp, you are able to. In fact, the centralized data system, जो आपका centralized data system होता है, वो हेल्प करता है कंपनी को टू फाइंड आउट कि कितना कहाँ स्टॉक है. इट हेल्प्स द कंपनीज टू फाइंड कहाँ स्टॉक एक्सेस में है, कहाँ स्टॉक आपका कम है, एंड दे आर एबल टू. पहले क्या होता था, एक जगह सब कुछ बिक गया, दूसरी जगह सब मतलब पड़ा हुआ है, उसकी जगह नाउ दे नो, so they can even shift over them. Manufacturers have flexible manufacturing systems. Airline पहले क्या होता था, क्लास 12 मतलब इन द अर्लियर पीरियड, एक मतलब क्लोथ को बनाना हो, ठीक है, तो नाउ द cloth making goes through a number of process. Like from the yarn it would be converted to a cloth से उसको डाई किया, डाई करके उसके बाद उसको आगे लेकर जाते. Then all of these were manual. But now we are having such technological advancement जहां पर एक ही मशीन के अंदर you can go through all the process easily. तो उससे टाइम आपका बचता है, क्वालिटी आपकी बढ़ती है. Airline companies have internet and www pages where customers can look for the flight time, destination and fares and book their tickets. And this is not only with airlines, it is with bus, it is with IRCTC. आज कौन है जो कि जाता है? How many of us are now going to the ticket window to book the ticket? I still cherish those time जब छुट्टियां होती थी, एंड छुट्टियां होते ही, छुट्टियां होने से पहले ही, माय मदर यूज्ड टू गो टू माय ग्रैंडमदर्स प्लेस इन चेन्नई. तो वहां पर व्हाट वी यूज्ड टू डू इज, मतलब पापा जो है मार्च में ही जाकर टिकट लेकर आते थे. नाउ यू डोंट नीड टू. नाउ सिट एट योर प्लेस, गो टू द इन मतलब की प्लेटफॉर्म, find out the number of trains, the timings, and book it. That's because of this. In addition, continuing innovation in different scientific and engineering fields such as laser, robotic, biotech, food preservative, etc., have provided opportunities and threats to different enterprises. रोबोटिक्स से आपके जो सर्जरीज हैं, दे हैव बिकम सो इजी. बायोटेक इज गिविंग यू द टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट अलोंग विथ बायोलॉजी. अभी हमारे पास सीएनजी, सिंथेटिक आपके फ्यूल्स आ गए हैं, तो दोज कंपनीज आर इन दिस कैटेगरी, दे आर गेटिंग द अपॉर्चुनिटी. लेकिन जो नहीं है उनके लिए ये थ्रेट है, बिकॉज जो लोग इनको यूज कर रहे हैं, पीपल आर शिफ्टिंग टूवर्ड्स दैट.
shift in demand from vacuum tubes to transistor, from steam locomotive to diesel and electric engine, from fountain pens to ballpoint, propeller aeroplanes to jet, and typewriter to computer based word processor. ये सभी हमारे जो है न्यू बिजनेस के लिए आए हैं. तो जिन्होंने इसको एज एन अपॉर्चुनिटी लिया, नाउ दे आर मास्टर्स. Intel is one of the company. Then those computer manufacturing companies who took this as a challenge. अगर कोई कंपनी अभी भी मैनुअल चल रही है तो what happens? That company may face problems because your product may not be matching. और ये हमारी जो प्रॉब्लम आती है, ये हमारी आती है MSME के साथ. जो हमारे माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस होते हैं, दे आर नॉट टेक्नोलॉजिकली दैट मच फ्लेक्सिबल. तो उनके लिए इट इज अ थ्रेट. फॉर द रिच इंडस्ट्रीज इट इज एन अपॉर्चुनिटी. नेक्स्ट, अब जो आएगा पॉलिटिकल एनवायरनमेंट. भैया इसको तो आप लोग बहुत अच्छे से समझ लेना, बिकॉज पॉलिटिकल एनवायरनमेंट के अंदर आपका जो है ये पिक्चर भी आई हुई है. This is the impact of shift with presence of women in the world force. मतलब आपका क्वेश्चन जो आता है ना कि सोशल एनवायरनमेंट को हम कैसे करते हैं. अगर एक विमेन काम करती है तो when she works तो कपड़े उसको जरूरत पड़ते हैं. She needs the modern gadgets, she needs the modern electrical kitchen appliances, her food habit, cosmetic, इन सब का जो डिमांड है वो बढ़ जाता है. तो एक से आपके कई गुना, मतलब एक चीज से कई लोगों को फायदा या नुकसान होता. दिस इज हाउ वी कम. नाउ पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, व्हेन इट सेज, डू नॉट कंफ्यूज इट विथ लीगल. देयर इज अ hairline difference in the words when it comes in the exam. The political environment includes the conditions such as general stability and peace in the country. Specific attitude, ये अभी के लिए है class 12, that elected government representatives hold towards business. You remember, if you remember or not, I know since I'm in that field also, when the exit poll results were declared, ये आपका क्वेश्चन भी हो सकता है. डोंट मतलब कि जितनी भी चीजें हमारे उसमें होती है ना, ऑल द देयर यू कैन फाइंड इट इन द क्वेश्चन. व्हेन द एग्जिट पोल वर डिक्लेयर्ड, मतलब एक डिक्लेरेशन हुआ था, तो उस वक्त में immediately the stock market went down. And that was because there was lots of, मतलब कि बहुत ज्यादा वो था, what you say, confusion. But when the results actually came, और शुरू में मतलब first half, the market was very low. In fact, आपको पता है शेयर के प्राइसेस एकदम 80% कम हो गए थे. But as soon as the results came, and it was क्योंकि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, ऐसा माना जाता कि इट इज मोर गवर्नमेंट इंडस्ट्री फ्रेंड, तो द प्राइजेस ऑफ स्टॉक रोज. एंड अभी तो विद गॉड्स ग्रेस इट इज इन द अपर साइड. तो दिस इज हाउ, क्योंकि पॉलिटिकल वो जो पर्टिकुलर पार्टी है या वो जो पर्टिकुलरली जो गवर्नमेंट रूल कर रही है, how they deal with business, if their policies are favorable for the businessmen or not. The significance of political conditions in business success lies in the predictability of business activity under stable political conditions. On the other hand, if there is political unrest, threat to law and order, मतलब कंट्री के अंदर
वायलेंस चल रहा है, थ्रेट है, वॉर में चल रहा है, सिविल वॉर है, देन व्हाट विल हैपन? जो बिजनेस पीपल होंगे दे मे बी, उनको जो है डर लग रहा होगा. So political stability thus builds up confidence among the business people to invest in the long-term project for the growth of economy. So लोग जो है वैसा बिजनेस को और बढ़ाने की कोशिश करें. Political instability will shake that confidence. Also, the attitude of government towards business may either be positive or negative impact upon business. इसका ये recent example है, class 12, याद रखना. This is a recent example. Now this is the political environment, prevailing political system. India has always been in the democratic system. इसलिए हमारे लिए ये जो एक सिस्टम है इतना ज्यादा नहीं फर्क आता है. दिस इज देयर जहां पे मिलिट्री, जहां पे आपके जो है मतलब जो आपके बिजनेस सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम है वो चेंज होते रहते हैं, वहां प्रॉब्लम आती है. इफ अ कंट्री इज अंडर डेमोक्रेसी एंड इट हैज गॉन टू मिलिट्री, तो नेचुरल है कि बिजनेस एनवायरनमेंट अब डरेगा, जो बिजनेस पीपल होंगे वो डरेंगे. ऑन द वाइज वर्सा उल्टा है, अभी आपका जो है इट इज अंडर मोनार्की एंड इट इज गोइंग टू डेमोक्रेसी, तो मे बी इट सीज अ पॉजिटिव इफेक्ट. तो हमारे यहाँ पर तो इट इज स्टेबल. द डिग्री ऑफ पॉलिटिसाइजेशन ऑफ बिजनेस एंड इकोनॉमिक इशू, यानी कि पॉलिटिक्स जो है मतलब जो लोग हैं, हाउ मच दे आर पेइंग अटेंशन टूवर्ड्स द बिजनेस एंड इकोनॉमिक इश्यूज. डोमिनेंट ideologies and values of major political parties, the nature and profile of political leadership and thinking of political personalities. मतलब ये जो तीनों है, they are all interrelated. जो आपके यहाँ पर political parties हैं, what is their outlook towards business? Do they see business and economy as a part of their development? The level of political morality, institutions like government and allied agency, their ideology, practices. Like in India, the Niti Aayog jo hai, it has given, matlab it is helping the startups to come up. और ये हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ही एक इनिशिएटिव है. दिस इज एन इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि जो हमारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो रूलिंग पार्टीज हैं, their ideology is to develop business ideas. The extent and nature of government's intervention in business, well, it should not be more. It should not be more. It should be balanced. The nature of relationship of our country with foreign countries. Example, beach mein there was a time when we faced some problem with one of our neighbors. तो उससे क्या हुआ, उनके साथ जो हमारे बिजनेस रिलेशंस थे वो बिल्कुल खराब हो गए. You won't believe at that time the companies which were manufacturing the raw materials from there, they had to suffer a huge loss. मतलब इतनी ज्यादा प्रॉब्लम हो गई थी, क्योंकि और जितने रॉ मटेरियल्स आए थे, दे वर ऑल लाइंग इन द कस्टम्स अनक्लेम्ड, बिकॉज उस वक्त हमारा रिलेशन उनके साथ थोड़ा सा डेंटेड था. अगर हमारी कंट्री, मतलब ये दिस इज टू ऑल द कंट्रीज, if the country is having good foreign relationship, it is developing business relations को develop कर रही है with all the countries, then definitely we would be looking into the positive factor. India before 1990 did not have this much of investment from foreign companies, but फिर हमने अपने foreign policies को change किया. हमने लिबरल पॉलिसीज लेकर आए, हम लिबरल पॉलिसीज लेकर आए. उससे फायदा क्या हुआ हमें, हमारी कंट्री के अंदर की जो इकोनॉमी है दैट इम्प्रूव. हमारी कंट्री के जो प्रोडक्ट्स हैं
वो इम्प्रूव हुए। Many of the Asian countries are now entering into agreements, जैसे हमारा भी कल हुआ है, मतलब already it is there, but India had represented yesterday BRICS. जो आपका BRICS है, this is मतलब ये एक एक्रोनिम है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, and we have entered into agreement for economic reforms. तो इससे हम ये जो कंट्री जब आपस में बिजनेस करती है तो दे गेट द बेनिफिट्स। तो दिस इज व्हाट आपका फॉरेन, हमारा जो फॉरेन अफेयर्स है वो इफेक्ट कर। सो इफ वी आर हैविंग द पॉजिटिव relations, it would improve. Last but not the least is legal environment. Now, what is legal? Means various legislation. अब देखिए यहाँ पर ये word government आ जाता है, तो many a times the children are confused. Don't confuse. It is legislation passed by government. वो है आपका government का attitude. सिर्फ डिसीशंस इंप्लीमेंट नहीं किया है, लेकिन जब हम उसको इंप्लीमेंट करते हैं, द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स इश्यूड बाय गवर्नमेंट अथॉरिटीज, द कोर्ट जजमेंट, ये हमारे जो है देन बड़े, क्योंकि हमारे यहाँ पे कोई भी जजमेंट जो है अपने आप नहीं दिया जाता, एक कमीशन सेटअप होती है, और वो जो कमीशन जो है वो जो भी रिकमेंड करती है उसको जो है सेंट्रल, स्टेट या जो आपका रूरल मतलब की जो होते हैं वो उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द मैनेजमेंट टू ओबे द लॉ ऑफ द लैंड। फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पर देर आर अभी, और ये सब कुछ इंटर रिलेटेड होता, तो व्हेन द गवर्नमेंट पासेस अ लॉ, लेजिस्लेशन आता है दैट द मतलब की जो कंपनी है, जो बिजनेस है, दे शुड नॉट डू दिस, इट इज इलीगल टू यूज दिस प्रोडक्ट, और अगर आपने उसे यूज किया है तो देन योर कंपनी इज गोइंग टू बी इन द हैंड्स ऑफ लॉ। Therefore, adequate knowledge of rules and regulations formed by government is a prerequisite before starting any business. नॉन कंप्लाइंस, अब ये जो जितने भी लिखे हुए हैं, यू ऑल हैव टू जस्ट गो थ्रू देम, आपको इनको सिर्फ गो थ्रू करना है, नॉट टू लर्न बट डी। यानी कि अगर आपके पास, आपने कंपनी एक्ट को नहीं फॉलो कर रहे, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन, फेरा दैट इज फॉरेन एक्सचेंज, फैक्ट्री एक्ट, अगर आप अपने लेबर्स को प्रॉपरली वेजेस या फिर उनको कंडीशंस नहीं दे रहे हो, ट्रेड यूनियन एक्ट, वर्कमैन कंपनसेशन, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आपका 2013 है। ये सब अगर आप इनके अकॉर्डिंग नहीं फॉलो करते हो, एंड ऑल्सो द अदर लीगल इनैक्टमेंट्स दैट गवर्नमेंट करती है टाइम टू टाइम, यू हैव टू फॉलो देम। एग्जाम्पल, this is example of this chapter which will be related to consumer protection, आपका last chapter of this of your second book। पहले class 12 पहले it was not mandatory for the companies which were on the web platform to follow these rules। Example, Tupperware, Vestige, Amway, all the मतलब कि जो आपके ऑनलाइन पोर्टल्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, they were not supposed to follow any rules। Now they could मतलब they could sell what they wanted, और अगर आपने उनके थ्रू खरीदा है, उससे आपको नुकसान हुआ है, तो यू वर द कल्प, मतलब कि आप रिस्पॉन्सिबल थे। बट आपका जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2013 है, नहीं 2019 है, 2019 है, इट सेज कि अब चाहे आप टपरवेयर खरीदते हो,
मतलब ये स्पेसिफिक है, दे आर स्पेसिफिकली मेंशन Amway, Modi Care, anything which is on the online platform, networking platform. Then also, if the consumer is not satisfied, if there is any discrepancy in the product or service, कोई भी product या service में कोई भी गड़बड़ हो, तो then the company will face the legal action. So this is law, legal environment. It can come in the exam as a part. क्योंकि गवर्नमेंट जो है, impact of legal environment can be illustrated with the help of government regulations to protect consumer interest. For example, the advertisement of alcoholic beverages is prohibited. Prohibited मतलब there are certain time when you can give, लेकिन national में कभी नहीं आएगा. Advertisement including packet of cigarettes carrying the statutory warning cigarette smoking is injurious. Then baby food में आपके potential buyer नीचे लिखा हुआ होता है disclaimer. कभी देखना नीचे लिखा होता है disclaimer, ये आपको फॉलो करना पड़ता है. अभी मैंने आपको वो एक पद्मावत का जो एडमो दिया था, when this movie was मतलब कि released, it was asked, उनको बोला गया था कि आप उसमें disclaimer डालोगे कि it is not based on reality. और अगर वो नहीं मानेंगे तो मे बी दैट मूवी मस्ट हैव नॉट बीन रिलीज्ड. तो एनीथिंग मतलब अगर आप एडवर्टाइजमेंट दे रहे हो तो यू हैव टू फाइट. ऐसा एक बहुत अच्छा एडवर्टाइजमेंट था, बहुत मजेदार था, एंड दैट वाज म्यूचुअल फंड. म्यूचुअल फंड इन इंडिया, म्यूचुअल फंड मतलब म्यूचुअल फंड हो गया आपका, जितने भी आपके ये पॉलिसीज हो गए. अर्लियर इट यूज टू बी जस्ट एन एड, एंड देन लोगों ने एड देखा, खरीद लिया. देन लेटर ऑन दे फेस द प्रॉब्लम्स, क्योंकि उनको पता, उनको उसमें जो क्लॉजेस होती थी वो पता नहीं होते थी. देन देयर वाज अ लीगल एक्ट विच वाज इनएक्टेड विच सेड जब आप एडवर्टाइजमेंट देते हो तो आप नहीं बोलोगे. पहले ऐसे होता था, म्यूचुअल फंड इज सब्जेक्ट टू, उसके बाद कुछ नहीं समझ आता. बट नाउ दे हैव टू स्पीक इन अ वेरी स्लो मैनर. They have to put the disclaimer, please read the offer document before करके उनको बोलना पड़ता. तो इस एक्ट से जो लोग बिना मतलब कि वो करते हुए पॉलिसीज बेचते थे या बिना रिस्क को जाने हुए कंज्यूमर्स उन चीजों को खरीदते थे, नाउ दे हैव बिकम अवेयर. तो दिस इज आपका लीगल एनवायरनमेंट. लीगल एनवायरनमेंट हमारे मतलब उसके अंदर याद रखना क्लास 12 की जो भी लॉ, LAW लॉ, मेजर आपके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर, आपके उसमें है बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं ऑर्डर, उनको हम बोलते हैं. नाउ यू सी what is the economic environment in India, which you must have studied in your other also. It comprises of various macro level factors to the means of production and distribution of wealth which have an impact on business and industry. Like हमारा economic development कैसा रहा, हमारा structure, we are having a mixed economy right now. Even many people say it is not mixed, it is more capitalist, क्योंकि अब सिर्फ 3 इंडस्ट्रीज हमारी जो है वो it is there in the public sector. Then the planning, 5-year budget, अब हमारा प्लानिंग जो है it is under the नीति आयोग. Then हमारा national income which has been of course ज्यादा रहा है, per capita बड़ा है, disposable it has raised, rate of savings it has raised, value of exports imports, ये सारा आपका इकोनॉमिक में आता. देन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, आज की डेट पर यू आर हैविंग मेनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस विच आर प्रोवाइडिंग लोन्स, गाइडेंस, काउंसलिंग, बैंक्स, मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ये भी हमारा बड़ा है. इससे नेचुरल है कि कहीं ना कहीं बिजनेस को फायदा होता है.
business enterprise in India do realize the importance and impact of economic environment on their working. Almost all annual company reports represented by the chairperson devote considerable attention to general economic environment. कोई भी, तभी तो हमारा ये जो स्टॉक मार्केट है ये ऊपर नीचे होता है ना. It has been steadily changing mainly due to the government policies. पहले हमारा जो था इट वॉज मोर एग्रीकल्चरल एंड रूरल. देन उस वक्त में मोर पीपल वर इन एग्रीकल्चर, पीपल वर लिविंग इन विलेजेस. प्रोडक्शन आपका जो है इट वॉज हैंडमेड. देन ऑफ कोर्स देयर वॉज नो पब्लिक हेल्थ सिस्टम ऑल्सो. बट अभी क्या है, द गवर्नमेंट हैज, हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी क्यों है? Some of the industries, key industries earlier were with the government, 18 industries. Then it was reduced to only 3. अभी हमारे main industries हमारे government में है. The rest have been either privatized or semi-privatized. वो इसीलिए पहले था क्योंकि उस वक्त में we were not that much self-sufficient. The main objectives of India's development plan were initiating the economic growth rapidly, standard of living को rise करना, reduce करना unemployment. If you see 1950 and 1990, you will find the difference. Unemployment 40% था, now it has reduced. The reduction in the inequalities of income and wealth. अभी opportunity सबको मिलती है. Now we are having a pattern of socialist. Socialist का मतलब होता है class 12, जहां the industries are with the government. जो main बड़ी बड़ी industries like steel, railways, ये सब हमारे government के हाथ में रहते हैं, जिससे कि आपके कोई भी, अब स्टील इंडस्ट्री का गवर्नमेंट में होने से क्या फायदा है? जो आपके छोटे बिजनेसमैन है जिनको स्टील इंडस्ट्री, स्टील की जरूरत होती है, दे कैन इजीली गेट ऑन सब्सिडाइज रेट्स. और अगर स्टील इंडस्ट्री इज इन द प्राइवेट सेक्टर तो वो तो जो जिस दाम में वो चाहेंगे वो बेचेंगे. सो सच मेजर्स वर टेकन. The government also gave role to public sector for infrastructure industry and private को भी दिया. प्राइवेट को दिया सिर्फ कंज्यूमर गुड्स के लिए. In 1991, the economy faced a serious foreign exchange crisis और उस वक्त हमें अपना इंडस्ट्रियल पॉलिसी चेंज करना था. क्या किया उस वक्त में गवर्नमेंट ने? सबसे पहले हमारा, और दैट वाज आपका न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी. दैट वाज आपका अंडर द गवर्नमेंट ऑफ मनमोहन सिंह जी. उस वक्त में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे. उन्होंने उस वक्त में इसको स्टार्ट किया था. फर्स्ट, द नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज वर रिड्यूस टू 6. फिर जो आपके पहले पब्लिक में थे उनको डी रिजर्व कर दिया. मतलब जिन इंडस्ट्रीज को पहले सिर्फ गवर्नमेंट चलाती थी, नाउ दे वर डी, और सिर्फ 4 इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट चला. आपके पेपर का 1 मार्कर क्वेश्चन, जहां इंपॉर्टेंट होगा, आई माई सेल्फ टेल यू व्हाट इज डिसइन्वेस्टमेंट. डिसइन्वेस्टमेंट मतलब जिन पब्लिक सेक्टर्स में पहले गवर्नमेंट ने पहले करवाया था, पैसे लगाया था, उसमें से पैसा निकाल लिया. डिसइन्वेस्टमेंट, इट पुल्ड आउट the investment which government had earlier made on certain industries. It pulled out. That is called as disinvestment. Policy towards the foreign capital was liberalized. The share of foreign equity participation was increased. अभी आपको पता है we are having the FDIs. हमारे पास अब FDI है, मतलब the companies which are foreign based, वो हमारे यहाँ पर डायरेक्टली इन द इंफ्रास्ट्रक्चर
लैंड, सब में अब जो है इन्वेस्ट कर सकते हैं, पहले इट वाज नॉट अलाउड. Automatic permission was now granted for technological agreements. फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड वाज सेटअप जिससे कि और चैनलाइज करे, और इसकी वजह से हमें इतना फायदा हुआ है. फॉर एग्जाम्पल लास्ट ईयर, मतलब 2 years बैक, द मेजर कंपनीज लाइक एप्पल, सैमसंग, दे हैड इन्वेस्टेड इन इंडियन मतलब की मार्केट. उससे हमारे को रेवेन्यू तो मिलता ही है, गुड्स भी आपको ज्यादा मिल जाते हैं, एंड ऑफ कोर्स व्हेन इससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट हो जाता है. Appropriate measures were taken to remove obstacles in the way of growth and expansion of industrial unit of large industrial houses. Small sectors were assured help, abhi bhi hai. The policy sought to liberate industry from the shackles of licensing system. पहले हमारा था, we used to have the system license. अगर आपको oil industry set करनी है, that is petroleum, then you needed to have the license, और उसको हम लोग लाइसेंस राज कहते थे. And that was one of the difficult period, class 12, क्योंकि license was not given and it also resulted in what you call as corruption. जिन लाइसेंस, मतलब जिसमें लाइसेंस में there were certain clauses कि this particular area will be given to such people, ये सब तोड़े जाते थे. लेकिन जब आपका लाइसेंस हट गया एंड मोर और लेस हमारा टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट आ गया, एवरीथिंग नाउ कुड बी डन थ्रू द ऑनलाइन प्रोसीजर, तो काफी हद तक मेनी इंडस्ट्रीज कुड बी सेट अप. देन रिड्यूस द रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, यानी कि प्राइवेटाइजेशन. कुछ इंडस्ट्रीज को प्राइवेट में लेकर आ गए हम, जैसे आपका एविएशन. अभी हमारा जो एविएशन है, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग है, उसमें आपका वो तो दोनों ही है, बट एविएशन इज कंप्लीटली नाउ प्राइवेटाइज्ड. And of course, the industrial development, globalization, allowing the global companies to come into India. So what is liberalization? Removing the shackles of economy. यानी कि पहले आपके रेस्ट्रिक्शंस होते थे, कौन से गुड्स को आप जो हो इंपोर्ट कर सकते हो, किसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, और इसको हम कहते थे, एज आई सेड, द लाइसेंस परमिट कोटा राज. कितना आपको परमिट मिलता था, कितना आप कर सकते हो, देयर वाज कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट. बट when this new economic policy was introduced, then most of the industries जो है इनको हटा दिया गया, abolish कर दिया गया the licensing system. There was freedom, restrictions कम कर दिए गए, and removal of the goods, services, in fact people उसको भी ease कर दिया, and freedom in fixing the prices of goods and services. हाँ, अभी भी होता है बच्चे, ऐसा नहीं है कि अभी नहीं है. There are some areas जहां पर the government fixes the prices or it keeps a control. For example, the medical equipment, consumer goods like sugar or salt, इन पर गवर्नमेंट अपना रखती है. The reason is otherwise it may rise to such an extent कि common people उसको खरीद ना पाए. मेडिकल इक्विपमेंट के ऊपर तो there was a long battle because some of the major hospitals, they charged in lakhs of rupees for the things which were available in thousands. तो गवर्नमेंट ने कैप डाल दिया, and आपको not only it had put the cap, it has also initiated with the गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो आपके आयुष मिनिस्ट्री है, इट इज गिविंग द नंबर ऑफ लिस्ट. अभी आपको अगर हम जानते हो, अगर आप लोग जानते हो, तो नो डॉक्टर कैन प्रिस्क्राइब एनी मेडिसिन इन पर्टिकुलर नेम, ही ऑल्सो हैज टू मेंशन द जेनरिक नेम. और वो इसीलिए किया था गवर्नमेंट ने, जिससे कि लोग जो है, जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं, वो फायदा ना उठाए. जेनेरिक नेम होगा तो आपको पता होगा, पैरासिटामोल को ही हम लोग जो है इस नाम से जानते हैं. So if you are taking paracetamol or crocin, both of them should have the equal. तो डॉक्टर जो गवर्नमेंट है, उन्होंने इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान किया, अभी भी करते हैं, बट मैक्सिमम आपका जो कंट्रोल पहले था
उसको उन्होंने हटा दिया। रिडक्शन इन टैक्स रेट्स and lifting unnecessary controls over economy, simplifying the procedures for imports and exports. ये बहुत बड़ा मतलब कि हमारे लिए this was one of the very important one. आज अगर हम लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री एक्सपोर्ट इंपोर्ट बोलते हैं तो दैट इज वन ऑफ द मेजर, आपका नॉट ओनली आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, ऑल्सो रेवेन्यू। पहले आपके इंपोर्ट्स में ओनली फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स वर अलाउड, अभी आपका इंपोर्ट ईज है। उससे क्या होता है कि जो कंपनीज होती है वो रॉ मटेरियल्स को सस्ते दाम से लेकर आ जाती है एंड दे आर एबल टू प्रोड्यूस द गुड्स एट अ लोअर कॉस्ट। भाई अगर लोअर कॉस्ट में होगा तो मोर कंज्यूमर्स आपको मिलेंगे, और वो आपका इंपोर्ट को हटाने से हुआ। एक्सपोर्ट्स पहले था कि यू आर नॉट सपोज टू एक्सपोर्ट टू सर्टेन कंट्रीज, बट नाउ देयर इज अ मार्केट, ओपन मार्केट, making it easier to attract foreign capital and technology in India. So this was the very first one, that is liberalization. फिर हम लोग पढ़ेंगे in the next class, that is आपका privatization, globalization, and of course we have one more, that is आपका demonetization. और demonetization को आप लोग अपने एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। It is one of the very important one. Don't leave any these kinds of, ये जैसे छोटे छोटे से लिखे हुए हैं, these blue boxes, don't leave them. They are all part of your application based questions, case based questions, इन सब में आता है, तो इनमें से किसी भी चीज को कभी आप लोग मत करना। So this is for today. We have done all the elements or dimensions of environment, and then we have studied about the economic system. India had adopted a planned economy in 1950. In 1950 जब हमारे सामने था कि भाई हम क्या करें, तो उस वक्त में भी हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे, दे वर वेरी हेल्पफुल। उन्होंने कहा कि देयर शुड बी अ प्लान्ड इंडस्ट्रियल सिस्टम। उन्होंने एक बॉम्बे प्लान बनाया था जिसमें उन्होंने गवर्नमेंट को कहा था कि इट शुड हैव कंट्रोल ऑन सर्टेन इंडस्ट्रीज। आफ्टर 1950 हमने पहले प्लानिंग कमीशन को सेट किया था, एंड प्लानिंग कमीशन का जो मेन मुद्दा था वो था प्लान्ड डेवलपमेंट। तो उसमें हमारा जो सेकेंड 5 ईयर प्लान था, दैट वाज ऑन इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रियल, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, मोर जीडीपी, मोर एम्प्लॉयमेंट, और उससे हमारा जो सेविंग्स था वो काफी फर्क आया था। बट देन इट वॉज देयर, आपका जो प्लान स्ट्रक्चर था वो चलता रहा, एंड इन 2017 वी हैड चेंज्ड इट। हम लोगों ने उसमें थोड़ा सा चेंज किया, नीति आयोग कर दिया, जो आपका मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, इनको भी हेल्प करता है, रिसर्च, मॉडर्नाइजेशन, इनको सपोर्ट करता है। एंड जो हमारा 1990 का जो पॉलिसी था, 91 जो हमने चेंज किया था, दैट कंप्लीटली चेंज द मार्केट सिनेरियो। तो आज हम लोग जो है ग्लोबल मार्केट में काम करते हैं, तो डेफिनेटली ये जितने हमने एलिमेंट्स पढ़े हैं ना, ये ग्लोबली एक बिजनेस को अफेक्ट करता है। So that is why it is very important for every businessman to keep a check on each and every component of business environment. The next class we would be studying what is privatization, globalization, digitalization, demonetization, and its impact.